नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के कुछ हालात बयान किए थे। उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी के तौर पर आज हम बयान करेंगे कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हसूल इल्म के लिए जो सैर व सयाहत की, जिन जिन बुज़ुर्गों से उनकी मुलाकातें हुई, इस सिलसिले में आज हम बयान करेंगे। तो औलिया कराम और दरवेशों को अल्लाह ताला की सरजमीन की सैर का हुक्म होता है ताकि वो इस सैर व सयाहत के दौरान अल्लाह की कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा करें। इस दौरान मुख्तलिफ हालात व वाक़यात भी उनकी रहनुमाई और तरबियत करते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी उम्र अजीज़ का एक तवील हिस्सा सयाहत में गुजारा। दौरान सफ़र आपको बेपनाह मुशक्क़त उठाना पड़ी और मुख्तलिफ तकालीफ का सामना भी करना पड़ा, जिन्हें आपने रज़ाए इलाही की खातर बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। इस तवील सैर व सयाहत में आपकी बहुत से औलिया और बुजुर्गान दीन से मुलाकातें भी हुई, जिससे आपको बहुत से इल्मी और दीनी असरार रमूज हासिल हुए, जो आने वाले वक्त में ज़ाहरी और बातनी मनाजिल के लिए अक़दा कुशा साबित हुए। तसव्वुफ़, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत के मौज़ूआत पर मुफीद तजर्बात हासिल हुए। गर्ज़ ये कि आपके लिए ये सैर व सयाहत बड़ी मुफीद साबित हुई। दौरान सफ़र बर्र सगीर और दीगर ममालिक के जिन शहरों और इलाकों में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए, उनमें सिस्तान, गज़नी, कंधार, बल्ख, बुखारा, बदख्शां, चिश्त, दमिश्क, बगदाद, बैतुल मक़दस, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा और कई दूसरे मकामात भी शामिल हैं। गर्ज़ ये कि आपने हिंदो पाक के अलावा रूस, तुर्कस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, शाम, उर्दन और सऊदी अरब के तवील व अरीज़ ममालिक का सफ़र किया। बयान किया जाता है कि इन ममालिक में कई मकामात पर मशाइख़ कराम और सूफियाए उज़ाम ने रुश्द व हदायत के सिलसिला जारी कर रखा था, जिनसे आपने फ़र्दन मुलाकातें की और बाज़ बुज़ुर्गों की सोबत में चंद दिन क़याम करके इक्तसाब फैज़ किया। इस तरह बेशुमार सूफिया और मशाइख से बातनी नेमतों का इस्तिफ़ादा हुआ। जिन अकाबर औलिया और सूफिया से आपकी गुफ्तो शनीद और मुलाकातें हुईं, उनमें हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजल संजरी रहमतुल्लाह अलैह, याकूत हमवी, शेख सैफुद्दीन बाखरी, शेख ओहदुद्दीन किरमानी, तकीउद्दीन फ़कीह, शेख अबू यूसुफ आमदी, शेख अब्दुल वाहिद बदख्शानी, सदरुद्दीन कौनवी, अब्दुल लतीफ़ बगदादी, इमाम हदादी और शाज़ली इब्नुल असीर रहमतुल्लाह अलैहिम के इस्माए किरामी काबिल ज़िक्र है। बुखारा में उन दिनों एक बुज़ुर्ग हज़रत अजल संजरी रहमतुल्लाह अलैह का शोहरा था। ये बुज़ुर्ग उमरा से मेल जोल पसंद नहीं फरमाते थे और उनके नज़दीक दरवेशी का मेयार ये था कि फ़कीर दुनियादार लोगों और अमीरों से कोई ताल्लुक़ न रखे। जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में पहुँचे तो वो उनसे बड़े इत्तेफ़ाक़ से मिले और उनकी आमद को बायस तमानियत करार दिया। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाजा अजल संजरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होकर सलाम किया।
انہوں نے سلام کا جواب دے کر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور فرمایا بیا اے لنگر عالم کے نیک آمدی۔ اس کے بعد میرے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آئے اور کئی روز مجھے مہمان رکھا۔ میں نے ان کے پاس اپنے قیام کے دوران میں دیکھا کہ جو شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرتے۔ اگر اور کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو خستہ خرما یا جو خواجہ رحم اللہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے عطا فرماتے۔ جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو لوگوں سے معلوم ہوا کہ خواجہ اجل سنجری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نفس بزرگ ہیں اور ان کی دعا ہمیشہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی، بلکہ جس کے حق میں دعا کریں اس کی اولاد بھی اس دعا کا اثر باقی رہتا ہے، اور جس کو خواجہ نے خرما دیا وہ عمر بھر کسی کا محتاج نہ ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں گئے تو آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند روز قیام بھی کیا۔ اس ملاقات کا ذکر اسرار الاولیاء میں یوں ہوا ہے کہ ایک دفعہ میں سفر بغداد کے دوران حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر تھے۔ دوسرے احباب شیخ جلال الدین تبریزی، شیخ بہاؤالدین سہروردی، شیخ عہد الدین کرمانی، شیخ برہان الدین سیستانی بھی موجود تھے اور خرقہ پوشی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک صاحبزادہ صاحب جو شیخ بہاؤالدین سہروردی کی تربیت بھی کرتے تھے حاضر ہوئے، آداب بجا لا کر عرض کی کہ مجھے خرقہ مبارکہ سے نوازا جائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا آج معذرت خواہ ہوں، کل صبح آئیے، آپ کو خرقہ دے دیا جائے گا۔ جب رات ہوئی صاحبزادے نے خواب میں دیکھا کہ دو درویشوں کی گردن میں آگ کی زنجیر ڈالے ہوئے فرشتے عالم بالا کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کے دامن کو پکڑ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرشتوں نے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ یہ پیر ہے اور یہ وہ مرید ہے۔ اس پیر نے خرقہ دیا تھا اور اس مرید نے خرقہ کا حق ادا نہ کیا۔ گلیوں اور بازاروں میں دنیا داروں اور بادشاہوں کی صحبتوں میں رہ کر اور پھر کر اس نے خرقہ صفا کی توہین و تذلیل کی۔ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس تاریک دل پیر کو اور اس گمراہ مرید کو آگ کی زنجیر میں گھسیٹ کر لایا جائے اور جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جب صاحبزادہ نے یہ خواب دیکھا فوراً بیدار ہوئے اور شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا تو نے خرقہ پوشوں کا حال دیکھا بیٹے؟ خرقہ پوشی اسے ہی زیب دیتی ہے جو ہر دو عالم سے سلسلہ تعلقات منقطع کر لے اور اپنے مشائخ کے طریقہ پر چلے، اور تو ابھی 70 حجابوں میں ہے، تیری خرقہ پوشی کا وقت نہیں آیا، واپس چلا جا ورنہ وہی پیش آئے گا جس کو تو عالم میں دیکھ چکا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ایک دفعہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز اور شیخ عہد الدین کرمانی کے حضور موجود تھا۔ سلوک کے موضوع پر گفتگو جاری تھی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرمانے لگے کہ اصل علم ذات خداوندی کا ادراک ہے اور معرفت اس کی تدبیر ہے۔ محبت مشاہدہ سے بڑھتی ہے اور مشاہدہ کے لیے مجاہدہ لازم ہے۔ راحت القلوب میں لکھا ہے کہ میں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو سرہ العزیز کو دیکھا اور کچھ دن ان کی خدمت میں بھی رہا ہوں۔ ایک دن ان کی خانقاہ میں قریباً 1000 دینار بطور فتوح آئے۔ انہوں نے سب کے سب راہ مولا میں لٹا دیے اور شام تک ایک پیسہ بھی اپنے لیے نہ رکھا، اور فرمایا کہ اگر میں اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لیتا تو درویش نہ رہتا بلکہ درویش مالدار کا لقب پاتا۔ پھر اسی ضمن میں فرمایا کہ ایک روز میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے کسی بندے کو اپنا دوست بنائے تو ذکر کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے اور حیرت و دہشت کی سرائے میں اس کو جگہ دیتا ہے۔ جو اس کی عظمت و جلال کا محل ہے، اسی طرح
हर बंदा खुदा ताला की हिफाजत व हमायत में आ जाता है। दोस्तों, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मर्तबा में सियोस्तान में शेख ओहदुद्दीन कुरमानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा। शेख ने गले से लगाया और फरमाया कि ज़हे सआदत के मेरे पास आए। गर्ज कि मैं जमात खाने में बैठा था कि 10 दरवेश साहिब नेमत तशरीफ़ लाए और आपस में करामत बुजुर्गी पर गुफ्तगू करने लगे। यहाँ तक कि उनमें से एक ने कहा कि अगर कोई शख्स साहिब करामत है तो उसे चाहिए कि उसको जाहिर करे। सब ने कहा, अव्वल तुम ही कुछ दिखाओ। शेख ओहद करमानी ने से भी उनकी तरफ रुख किया और बोले कि इस शहर का हाकम इन दिनों मुझसे बिगड़ा हुआ है और मुझे रोज़ कुछ ना कुछ तकलीफ देता रहता है, लेकिन आज वो मैदान से सलामत नहीं आ सकता। इन अल्फाज का शेख की ज़ुबान से ही निकलना था कि एक शख्स बाहर से आया और ख़बर सुनाने लगा कि बादशाह सैर व शिकार को गया था और इस वक्त घोड़े से गिरकर उसकी गर्दन टूट गई और मर गया। इस पर दरवेशों ने दुआ गो की तरफ देखा और बोले, तुम कहो। मैंने मुराकबा किया और थोड़ी देर बाद सर उठाकर कहा, आंखें सामने करो। सब ने तामील की, क्या देखते हैं कि मैं और वो सब खाना काबा में खड़े हैं। आखिर वापसी हुई और सब ने इकरार किया कि बेशक ये दरवेश है। इसके बाद मैंने और शेख ओहद कुरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन दरवेशों से सवाल किया कि हम अपना काम कर चुके, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर सब ने अपने अपने सर खिरकों में कर लिए और अंदर ही अंदर गायब हो गए। इसके बाद शेखुल इस्लाम ने राकम दुआ को मुखातब किया कि ए मौलाना निज़ामुद्दीन, जो खुदा के काम में लगा हुआ है खुदा उसके काम बनाता रहता है। यानी जो खिदमत हक ताला में कमी नहीं करता और जिसके तमाम अफ़ाल रज़ाए दोस्त के मुवाफ़िक होते हैं और जो अपने नफ्स के लिए हर वक्त गाजी बना रहता है, खुदा भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अय्याम सयाहत में जब मैं बदख्शां पहुंचा तो वहाँ मेरी मुलाकात शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के मुरीद थे, वो शहर से बाहर एक गार में रहते थे और कसरत इबादत से हद दर्जा ज़ईफ़ हो गए थे। उनका सिर्फ एक पाँव था और उसी पर आलम तहय्यर में खड़े थे। मैंने उनकी खिदमत में हाज़िर होकर सलाम किया। जवाब देकर उन्होंने मुझे बैठने की इजाज़त दी और फिर आलम तहय्यर में खो गए। 3 दिन रात तक उन पर यही कैफियत तारी रही। तीसरे दिन आलम सफ में आए और बोले, ए फरीद, मेरे मुतसल ना होना वरना सोख्ता हो जाओगे और दूर भी ना रहो कि महजूर रहोगे। मेरी हालत सुनो कि 70 साल से इस गार में मुकीम हूँ और खोरश मेरी आलम गैब से है। 30 बरस गुजरे कि एक औरत यहाँ से गुजरी, मेरी नज़र उस पर पड़ी और बमतकाज़ाए बशरियत मेरी तबीयत उस पर मायल हुई और गार से बाहर निकलना चाहा। उस वक्त गैब से आवाज़ आई कि ए मुद्दई, यही तेरा अहद था कि सिवाय मेरे किसी और से कुछ सरोकार न रखेगा। बस इतना सुनना था कि मुझे होश आ गया। उसी वक्त कमर से छुरी निकाली और जो पाँव गार से बाहर आया था उसे काट कर फेंक दिया। उस दिन से आज तक आलम तहय्यर में खड़ा हूँ और नहीं जानता कि क़यामत के दिन जब इस वाक़या के मुतल्लिक़ बाज़ पुरस होगी तो क्या जवाब दूंगा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात मैंने वहीं गुजारी। दूसरे दिन इफ्तार के वक्त कुछ दूध और तबाक में लगे हुए 10 खुरमे गैब से उतरे। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले हर रोज़ मेरे लिए 5 खुरमे उतरा करते थे, आज तुम्हारी वजह से 10 भेजे गए हैं। आओ दूध नोश करो और खुरमे खाओ। मैंने आदाब बजा लाकर तामील इरशाद की और शेख फिर इबादत में मशगूल हो गए। इतने में बदख्शां का हाकिम अपने अरकान दौलत के साथ इस गार में आया और ताज़ीम बजा लाकर दस्त बस्ता खड़ा हो गया। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, कैसे आए हो? बोला कि वाली से उस्तान ने नाहक मेरा माल गस्ब कर लिया है, मुझे इजाज़त दीजिए कि अपने हक के लिए जुल्म के खिलाफ तलवार उठाऊं। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुतबस्सम होकर फरमाया, लो
जालिम का खात्मा मैं किए देता हूँ। ये कहकर पास पड़ी हुई एक छड़ी उठाकर सेवस्थान की तरफ फेंक दी। हाकिम बदख्शां वापस चला गया। चंद दिनों के बाद सेवस्थान के कुछ बाशिंदे बदख्शां आए और हाकिम बदख्शां को उसका माल वापस करते हुए ये किस्सा सुनाया कि वाली सेवस्थान अपने दरबार आम में बैठा था कि यकायक दीवार शक हुई और उससे एक हाथ छड़ी पकड़े हुए नमूदार हुआ। उसने वो छड़ी इस जोर से वाली सेवस्थान की गर्दन पर मारी कि उसका सर तल से जुदा हो गया। उसके बाद गैब से एक आवाज़ आई कि ये शेख अब्दुल वाहिद बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था जिसने जालिम को हिलाक किया। ये वाक़या सुनाकर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुछ अरसा शेख अब्दुल वाहिद बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर मैं उनसे रुखसत हुआ। इससे मुझे बहुत फैज़ पहुंचा। आपने फरमाया कि एक दफ़ा गजनी में मेरी मुलाकात एक ऐसे दरवेश से हुई जो अहले मोहब्बत में से था। मैंने सवाल किया कि ए दरवेश, इश्क इलाही की इंतहा है या नहीं? फौरन चीख पड़े और मुझे कहा, ए झूठे, इश्क इलाही की कोई इंतहा नहीं। मोहब्बत खुदा की आग की वो तलवार है जो जिस जिस्म से गुजरती है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दौरान सयाहत में नवाह गजनी में एक मकाम पर मैंने चंद दरवेशों को देखा जो हर वक्त ज़िक्र हक में मशगूल रहते थे। मैं एक रात उनके पास ठहरा। सुबह के वक्त करीब के एक हौज पर वज़ू के लिए गया। वहाँ एक ज़ईफ़ुल उम्र बाअज़मत बुज़ुर्ग को देखा कि नूर इबादत से उनका चेहरा मुनव्वर था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और फरमाया कि अरसा से मेरे शिक्म में तकलीफ़ है, बार बार वज़ू की ज़रूरत होती है, इसलिए हौज़ के किनारे डेरा लगाया है। मैंने ये दिन उनकी खिदमत में गुजारा। रात हुई तो मालूम हुआ कि वो बुज़ुर्ग सारी रात इबादत में मशगूल रहते हैं। आर्जा शिकम की वजह से उन्हें बार बार क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता, लेकिन हर बार वापस आकर वज़ू फरमाते और 2 रकअत नमाज अदा फरमाते। एक बार वो गुज़ल करने तालाब में उतरे तो पैगाम अजल आ गया और उन्होंने पानी के अंदर ही जान बहके तस्लीम की। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या बयान करके बेख्तियार रोने लगे और फरमाया, ज़हर रासखुल एतकादी कि आखिर दम तक हक ताला की इबादत बजा लाते रहे और तहारत से मुतल्लक अपने ज़ाब्ते को तर्क न किया। चिश्त में हज़रत शेख यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक था। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़वानी फरमाई। फरमाया, ए दरवेश, एक दफ़ा ये दुआ गो दमिश्क की जानब सफ़र कर रहा था। एक खानका में एक नहायत अजीम बुजुर्ग साहिब वलायत का पता चला जिनका नाम शेख शहाबुद्दीन जिंददेस था और जो ख्वाजा हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखते थे। जब मैं खानका के अंदर गया, सलाम अर्ज़ किया, हुक्म हुआ बैठ जाओ। मैं बैठ गया। सूफिया में से चंद हजरात और भी मौजूद थे। मौजू गुफ्तगू कलीमो सूफ और दुनियादारों के इस लिबास के पहनने के बारे में ही था। एक साहब बाहर से आए और आदाब बजा लाने के बाद अर्ज़ किया कि फ़लाँ साहब जो आपके मुरीदों में से हैं दुनियादारों की मजलिसों में ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। बुजुर्ग मौसूफ ने जब ये सुना तो फरमाया, फ़ौरन उसे मेरे पास बुलाएं। जब वो मुरीद हाजिर हुए, हुक्म दिया, इसका लिबास गलीम व सोफ वगैरह इससे लेकर आग में डाल दो। जब जल गया तो गुस्से से आंखें सुर्ख करते हुए इस मुरीद को जानिब देखा। फरमाया, इसे बाहर निकाल दो कि अभी तक ये सूफ पहनने के अहल नहीं हुआ। ये तो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का लिबास मुबारक है और जो इस लिबास में खयानत करता है क़यामत के दिन यही लिबास उसकी गर्दन में डालकर क़यामत के मैदान में फिराया जाएगा और आवाज़ आएगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सूफ और गलीम का लिबास पहना और उसका हक अदा न किया। फरमाया, एक दफ़ा फ़कीर शाम के इलाके में सफ़र कर रहा था। वहाँ शहर में एक बुज़ुर्ग का पता चला। मैं उनकी खानका में गया। वो बुज़ुर्ग बड़े ज़ाकिर मशागल थे। मैंने सलाम किया, जवाब दिया और फरमाया बैठ जाए। थोड़ी देर बाद बुज़ुर्ग मौसूफ के चंद खिरका पोश मुरीद आए। उन्होंने अपनी टोपियाँ ज़मीन पर रख दी।
پھر ایک اور درویش آیا اور وہ بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بزرگ مصوف نے سر جھکایا اور پھر بات کا آغاز کیا کہ میں اس درویش کو خرقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم سب نے تعظیماً جھک کر عرض کیا، آپ کی جو رائے ہے وہی ہم سب کی رائے ہے۔ جو بات آپ پسند فرماتے ہیں ہم 1000 بار پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ایک دوسرے کے موافق طبع و مزاج، احوال و کیفیات پر گفتگو کرنے لگے۔ وہ درویش جسے خرقہ خلافت سے نوازا جانا تھا، اس نے بھی بغیر پوچھے کچھ احوال یاران طریقت کے مخالف و ناموضوع کہنے شروع کر دی۔ بزرگ موصوف اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے تو حکم دیا کہ اس درویش کو واپس بھیج دو کہ یہ خرقہ کے لائق نہیں ہے، یہ جھوٹا اور مخالف آدمی ہے، خرقہ اسے زیب نہیں دیتا۔ یہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے چند درویشوں کے ساتھ یاد الہی میں رات گزاری۔ ان درویشوں میں سے ایک درویش مرض اسحال میں مبتلا تھے، ہر قضائے حاجت کے بعد غسل کرتے تھے، 120 رکعتیں پڑھنے کے لیے 60 مرتبہ غسل کیا۔ آخری مرتبہ غسل کیا جو غسل آخر ثابت ہوا اور ان کی روح عالم بالوں کو پرواز کر گئی۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک غار میں گئے جہاں ایک خدا ترس یاد الہی میں مشغول تھے اور قریباً 30 سال سے اسی غار میں رہ رہے تھے۔ ان کی خوراک کا اہتمام غیب سے ہوتا تھا۔ ایک روز حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے ساتھ نماز ادا کی تو دل میں خیال آیا کہ آج افطار کس سے کریں گے۔ افطاری کا وقت ہوا تو اس مرد درویش نے نزدیک ہی ایک کھجور کے درخت کو ہلایا جس پر سے 10 کھجوریں جڑیں۔ ان میں سے 5 انہوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے زور سے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے پانی ابل پڑا اور دونوں نے اس سے اپنی پیاس بجھا لی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ لاہور میں ایک ذاکر و مشاغل اور عالی مقام بزرگ سے ملاقات کی۔ چند روز ان کی خدمت اقدس میں حاضر رہا۔ فرض نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاتے اور اتنا شدت سے ذکر فرماتے کہ ان کے روح سے پسینہ پھوٹ پڑتا۔ سینکڑوں دفعہ ذکر کرتے کرتے گر پڑتے اور پھر اٹھ کر ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن ذکر کے بعد فرمانے لگے کہ کتاب عشق میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا ذکر بندہ مومن پر غالب ہو جاتا ہے میں اللہ جو اس کا پروردگار ہوں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں اور وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ عشق سے مراد محبت ہے، پھر انسان کو اس سعادت عظمیٰ سے کیوں محروم رہنا چاہیے اور ذکر خدا سے کیوں غافل ہونا چاہیے؟ اے عزیز، اس خالق کائنات نے دل کو اس لیے پیدا فرمایا کہ عرش الہی کا طواف کرے۔ دل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک دل پہاڑ کی مانند ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سے ذرہ برابر حرکت نہیں کرتے، یہ دل محبان صادق کے دل ہوتے ہیں۔ کچھ دل درخت کے مانند ہوتے ہیں کہ جڑ تو ان کی قائم ہے مگر شاخیں ہوا سے ہلنے لگتی ہیں، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو درخت کے پتوں کی طرح ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ مگر محبت میں پختہ اور سچا وہ شخص ہے جو یاد محبوب کے سوا کسی چیز کو پسند نہ کرتا ہو۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ میں لاہور کی حدود میں سفر کر رہا تھا۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب اسرار درویش رہتے تھے جن کا گزارا کاشتکاری پر تھا۔ مال حکومت ان سے کچھ مطالبہ نہ کرتے تھے۔ آخر اس گاؤں میں ایک بے مروت کوتوال کا تقرر ہو گیا۔ اس نے بزرگ موصوف سے لگان وغیرہ کا حصہ مانگنا شروع کر دیا اور حکم دیا کہ اتنے سال تو نے کھیتی باڑی کی ہے اور لگان ادا نہ کیا تو اتنے سال کا بقایا ادا کرو وگرنہ کوئی کرامت دکھاؤ۔ بزرگ نے فرمایا میں تو ایک مسکین آدمی ہوں، کرامت کیا ہوتی ہے؟ کوتوال نے سختی شروع کر دی اور کہا کہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا، یا تو اتنے سال کا لگان دو یا کرامت دکھاؤ۔ درویش مجبور ہو گئے، تھوڑی سی فکر کی، پھر اس کی طرف روئے سخن کیا اور کہا کون سی کرامت چاہتا ہے؟ مانگ۔ کوتوال نے کہا کہ گاؤں کے قریب دریا بہہ رہا ہے، تم اس کے اوپر سے گزر جاؤ۔ درویش نے آب رواں پر مبارک قدم رکھے اور اس طرح دریا پر سے گزر گئے جیسے عام آدمی خشکی پر چلتا ہے۔ جب دریا عبور ہو گیا اور واپسی کا ارادہ کیا
तो कश्ती तलब की। लोगों ने अर्ज किया कि जैसे आप तशरीफ लाए थे वैसे ही वापस हो जाएं। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि इस बात का अंदेशा है कि कहीं मेरा नफ्स मुतकब्बर ना हो जाए और कहीं ये ना समझने लग जाए कि मैं भी कुछ बन गया हूं। दोस्तों, ये आज की गुफ्तगू हमने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र और सैर सियाहत से मुतल्लक़ की। इसमें इस सफ़र के दौरान आपको जिन बुज़ुर्गों से कसब फैज़ हासिल हुआ उनका तज़किरा हुआ। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हालात अभी जारी हैं। तो आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी थी। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत से मुतल्लक़ बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अगली नशिस्त में हम उनकी इबादत और रियाजत से मुतल्लक़ बात करेंगे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।